देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। सिंबल, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, प्रोटॉन का सिंबल है, न्यूट्रॉन का सिंबल है। चार्ज इसका -1 है, +1 है, 0 है। एक्चुअल चार्ज -1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। ये प्लस में वही वैल्यू है, 0 है। रिलेटिव मास 1/1840 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ये प्रोटॉन का मास है 1 मान लिया। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। एक्चुअल मास 9.1 × 10⁻31 kg होता है। इसका 1.67 × 10⁻27 kg होता है। इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन लिखते ही 1.67 × 10⁻27 kg। ये हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन। कैनाल रेज क्या होता है? एनोड रेज को कैनाल रेज बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन +1 होता है। थॉम्सन मॉडल कहता है कि ये कहता है हमारा कि एटम स्फेरिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होता है सच दैट द होल एटम इज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल। वाटरमेलन को रिप्रेजेंट करता है एटम को, तो सीड्स उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको। ड्रॉबैक, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, मेनली वो न्यूक्लियस में होता है। मास इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मेनली सेंटर में होता है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट एम्बेडेड एंड दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। रदरफोर्ड मॉडल कहता है, रदरफोर्ड मॉडल में पहले एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में क्या करता है कि इसमें अल्फ़ा पार्टिकल हम पास कराते हैं, बम्बार्ड कराते हैं वेरी थिन गोल्ड फॉयल पे, तो हमें 3 मिलता है ऑब्जर्वेशन। और तीनों का रिजल्ट क्या होता है? फ्यू पार्टिकल्स डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ, तो उससे पता चलता है कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। और मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डेविएशन, इसका मतलब एटम ऑलमोस्ट एम्प्टी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, इसका मतलब न्यूक्लियस वेरी स्मॉल हाईली डेंस है, जो रोकता है अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन होता है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कहता है कि एटम स्फेरिकल होता है, वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। सेंटर का रेडियस होता है 10⁻, मतलब न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻15 मीटर होता है। एटम का 10⁻10 मीटर होता है। रीजन फॉर यूजिंग गोल्ड फॉयल वेरी थिन होता है और हाई एटॉमिक मास होता है विथ हाईली डेंस हेवी न्यूक्लियस टू स्कैटर अल्फा पार्टिकल्स। ड्रॉबैक है कि अगर पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसको गिर जाना चाहिए। इसका रीज़न नहीं बता पाया था रदरफोर्ड, ही डिड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। दूसरा इसका ड्रॉबैक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281, जैसे सोडियम का लिखते हैं वही वाला। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, एटम कंसिस्ट ऑफ हाईली डेंस वेरी स्मॉल न्यूक्लियस होता है। मूव इन फिक्स, इलेक्ट्रॉन मूव इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स। और शेल को हम KLMN बोलते हैं। शेल्स आर डिनोटेड बाय KLMN। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होता है। n यहाँ नंबर ऑफ शेल है, पहले में जैसे निकाला तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 हो गया, दूसरे में 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 हो गया। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन गिवन ऑर्बिट कांस्टेंट होता है। ब्लू क्वेश्चन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन के साथ 2 4 हो जाएगा। सोडियम को लिखना है 2 8 1 हो जाएगा। और ऐसे बनाएंगे, अंदर वाले में 2 डालेंगे, फिर 4 डालेंगे, 2 डालेंगे पहले सेल में, फिर 8 डालेंगे, फिर 1 डालेंगे। मेथड टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, सेकंड में 8 हो सकता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट इज 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल 8 होता है। देयर आर न्यूट्रल पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। न्यूट्रॉन इज स्मॉलर टू न्यूट्रॉन इज सिमिलर टू प्रोटॉन होता है विद रेस्पेक्ट टू मास। डिस्कवर बाय जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था इसको। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर जे थॉम्सन ने, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने। इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी होती है एलिमेंट। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4, वैलेंसी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और 4 से ज़्यादा होगा तो माइनस करते हैं 8 में से,
281 तो ये 1 ही हो गया, लेकिन 287 तो 7 को 8 में से माइनस करके वैलेंसी निकालेंगे। आर्गन 288 लास्ट में 8 है, 8 माइनस 8 जीरो हो गया। एटॉमिक नंबर जेड इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। Cl यहाँ नीचे एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन होता है। जेड इज इक्वल ई इज इक्वल पी, मतलब तीनों नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर। ए इज इक्वल एन प्लस पी होता है। इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। जैसे हमारे पास 1735 निकालना है तो ए का 35 हो गया एटॉमिक मास, जेड हो गया 17, ई हो गया 17, पी हो गया 17। अगर निगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन हम बढ़ा देंगे, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। जैसे Ca2+ है तो Ca2+ में क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया। इलेक्ट्रॉन को Ca2+ में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन घटा दिया, यहाँ घटा दिया ये, और इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा दिया कहाँ, ये निगेटिव आयन में। जितना माइनस चार्ज है उतना बढ़ा दिया, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना घटा दिया। आइसोटोप्स atoms of element having same atomic number but different atomic mass number are called isotopes. हाइड्रोजन प्रोटियम, आइसोटोप हाइड्रोजन का होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। कार्बन का होता है कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। ऊपर एटॉमिक मास है, नीचे एटॉमिक नंबर है। यूरेनियम का इसी तरह से 3 आइसोटोप्स होता है। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स C14 को कार्बन डेटिंग के लिए यूज करते हैं, फॉसिल का एज निकालने के लिए। कोबाल्ट 60 का कैंसर ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। I-27 का यूज गोइटर को रिमूव करने के लिए करते हैं या ट्रीट करने के लिए करते हैं। U-35 का फ्यूल में यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। आइसोबार एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास सेम हो तो उसको आइसोबार कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन का 714 हो गया, कार्बन का 614 हो गया, Ca कैल्शियम 2040, आर्गन 1840। यहाँ ये एटॉमिक मास सेम है। ब्लू क्वेश्चन एट आइसोटोप्स हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालना तो प्रोटॉन 1 1 हो जाएगा, सब में इलेक्ट्रॉन 1 1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन चेंज करेगा, 0 होगा पहले प्रोटियम में, हाइड्रोजन में, या प्रोटियम में हाइड्रोजन में, ट्रिटियम में होगा 2 और ड्यूटेरियम में होगा 1। आइसोटोप्स ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। आइसोबार कैल्शियम 20 है, आर्गन ये आइसोबार हो गया, आइसोबार का एग्जाम्पल हो गया। एक्सरसाइज ये जितने दिए हुए ये सब नोट्स में है। आंसर नंबर 17 सिलिकॉन 14 284, ऑक्सीजन 8 26, वैलेंसी 4 हो गया। वैलेंसी 8 - 6 क्योंकि 8 ये 4 से ज़्यादा है 6। नोट्स में है ये Na11 का 28128, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। K में 2 होता है और L में 8 होता है। एवरेज एटॉमिक मास Pa1 A1 P2 A2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा परसेंटेज दिया हो तो हम निकालेंगे। P परसेंटेज है, A एटॉमिक मास है, P हमारा परसेंटेज है, P परसेंटेज है और A एटॉमिक मास है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है पेपर में। एटॉमिक मास 16.2 है, परसेंटेज दिया हुआ है। मान लिया परसेंटेज x है, दूसरे का 100 - x हो जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो P1 A1 प्लस P2 A2 पर 100, 16.2 वैल्यू पुट कर दिया। उसको x × 16, 100 - x 18, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद 1620 क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा। 16x 1800 ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा x = 180/2, 180/2 मतलब हो गया 90%। क्वेश्चन नंबर 12 जेडी को 13 है, 2 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट लिथियम हो गया, वैलेंसी 1 हो गई। आंसर नंबर 13 x P = 6 है, N = 6 है, A N + P 6 + 6 12 हो जाएगा तो कार्बन हो जाएगा आंसर। इसमें एलिमेंट बताना है हमें। These two are isotopes, एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए मास नंबर डिफरेंट है। अब 14 का F फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, उसके बाद 15 का एटॉमिक न्यूक्लियस हो गया और 16 का आंसर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। उसको 17 का 8 आंसर आ गया। 18 का D पार्ट का 281,
उसके बाद आंसर 20 का एटॉमिक नंबर हमें दिया हुआ है, उससे हमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालना है। मास नंबर भी दिया हुआ है हमें, तो ये न्यूट्रॉन 10 हो गया, घटा लेंगे एटॉमिक नंबर को, मास नंबर से घटा के लिख देंगे। ठीक है, प्रोटॉन हो गया, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर होता है वही होता है। और नेम ऑफ एलिमेंट इससे निकाल लिया, 9 है तो क्लोरीन है, 16 है तो सल्फर है, 12 है तो मैग्नीशियम है, 1 है तो ड्यूटेरियम है और 1 है तो हाइड्रोजन है।